नमस्कार साथियों। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। तो चलिए आज का सफ़र आपके साथ शुरू करते हैं। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से लगती है? तो याद रखना 9 राज्य हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? बताइए भाई, वो कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? वो है गुजरात। भारत का सबसे कम तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? याद रखना, सबसे कम तटरेखा वाला राज्य गोवा है। भारत की कुल भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? बताइए भाई। तो याद रखना 7,516 किलोमीटर, यानी 7,516 किलोमीटर। पूर्वी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, वो है महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। बताइए पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं। याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? बताओ महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो याद रखना, महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। घाट किसे कहते हैं? बताइए भाई, घाट किसे कहते हैं? तो पठारों की जो ढलानें होती हैं उनको घाट कहते हैं। गुजरात से दमन का तट किस नाम से जाना जाता है? बताओ किस नाम से दमन के तट को जानते हैं? तो याद रखना, काठियावाड़ का तट, काठियावाड़ का तट कहते हैं। दमन से लेकर गोवा तक का तट क्या कहलाता है? तो वो है कोंकण तट। क्या कहलाएगा? कोंकण तट। आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ेदार प्रश्नों की श्रृंखला से मिलवाते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक तक का जो तट है उसे किस नाम से जानते हैं? याद रखना, केनरा तट। कर्नाटक से लेकर केरल तक का तट किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, वो है मालाबार का तट। ये तट से संबंधित भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। इनको अच्छे से तैयार करिएगा और अच्छे से इनकी पकड़ रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं वक्त से पहले की गई तैयारी वक्त पर काम आती है। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश तक का तट का नाम क्या है? तो याद रखना, वो है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो याद रखना, कैप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कैप कोमोरिन के नाम से। जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं उसे संयुक्त रूप से किस नाम से जानते हैं? तो बताओ भाई, जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। पहाड़ियों की रानी के नाम से किसे जानते हैं? तो याद रखना, नीलगिरी की पहाड़ियों को पहाड़ों की रानी के नाम से जानते हैं। ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? तो वो है नीलगिरी की पहाड़ियों में। कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो याद रखना, पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका करती हैं? डेल्टा का। अच्छा बताइए, पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? तो याद रखना, ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की नदियाँ ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, समुद्र किनारे गए होंगे आप तो आपने देखा होगा लहरों से सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? बताओ भाई, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो याद रखना, कोरोमंडल तट है। कौन है? कोरोमंडल तट। आगे बढ़ते हैं। किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो वो है चेन्नई का तट। कौन सा है? चेन्नई तट। आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो याद रखना, 12 मील की है। कहाँ तक है? 12 मील की दूरी तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो याद रखना, वो है 24 मील तक। कहाँ तक है? वो 24 मील तक है। आगे बढ़िएगा। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? बताओ वो कौन सी पर्वतमाला है जिसे सह्याद्री के नाम से जानते हैं? तो उसका नाम बताइए भाई। तो उसका नाम जो है वो है पश्चिमी घाट। अभी आपने देखा था पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं, पूर्वी घाट को क्या कहते हैं। तो उसी तरह पर याद रखना, पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली है?
बताओ वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो एक राज्य में फैली है? तो याद रखना वो है अजंता पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अजंता पर्वत श्रृंखला। आगे बढ़िएगा, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? बताओ जो पूर्वी घाट में पर्वत श्रेणी है उनका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जल्दी से आंसर बताओ भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसका जो आंसर है वो है महेंद्रगिरी पर्वत। क्या है? महेंद्रगिरी पर्वत। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताओ प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, बताइए ये कौन सा है? तो जल्दी जल्दी से आंसर बताते रहिएगा, जितने भी प्रश्न हैं सब महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। तो याद रखना वो है प्रथम जैवमंडल आरक्षित नीलगिरी। चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।